Hello, dear students. Today we will read a chapter from English, class 4th. The book name is New English Junction. Here we are going to read chapter number 1, The Parrot Who Would Not Talk. And this is written by Ruskin Bond, who is one of India's best loved storytellers. जो बहुत ही अच्छी कहानी कहने वाले रस्किन बॉन्ड है, उनके द्वारा ये लिखी गई है. आइए पढ़ते हैं द पैरट हु वुड नॉट टॉक. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन मसूरी, जब मैं मसूरी में बड़ा हो रहा था, बचपन मेरा जैसे वहीं बीता हो तो मैं वहाँ बढ़ रहा था जैसे, तो बस यही है. When I was growing up in Missouri, जब मैं मसूरी में बढ़ रहा था, almost all our neighbors kept a pet parrot or parakeet. तो उस समय लगभग हमारे सभी पड़ोसियों ने, नेबर्स मतलब पड़ोसी, आसपास रहने वाले, तो उस समय लगभग हमारे सभी पड़ोसियों ने तोता या पैराकीट पाला हुआ था. Sometimes these birds would learn to talk. और कई बार ये पक्षी जो हैं बात करना सीख जाते थे. They would say things like study child, study, और don't be greedy, don't be greedy. कई बार ये बर्ड कहते थे पढ़ो बच्चों पढ़ो, या लालची मत बनो, लालची मत बनो. Don't be greedy, don't be greedy. These words and phrases were, of course, learned after some member of the household had repeated them many times in front of them. तो ये वर्ड या सेंटेंसेस, वाक्य, ये वर्ड सीखता कहाँ से था? ये सीख जाते थे अपने ही घर के मालिक या जिनका घर होता था, उनके मेंबर ये चीज़ें रिपीट करते थे उनके सामने, तो बर्ड भी ये चीज़ें बोलना सीख जाते थे. बट आवर पैरट रिफ्यूज्ड टू टॉक. लेकिन हमारे तोते ने तो बात करने से मना कर दिया. ही हैड बीन बॉट बाय आंट रूबी फ्रॉम ए बर्ड कैचर हु विजिटेड ऑल द हाउसेस ऑन आवर रोड. ये तोता, ये पैरट आंट रूबी के द्वारा एक किसी बर्ड कैचर से खरीदा गया, जो बर्ड कैचर हमारी गली के घरों में आया जाया करता था, जो हमारी गली के घरों में आया था. तो बर्ड कैचर का मतलब होता है पक्षियों को पकड़ने वाला. ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर डिड नॉट वांट ए केज्ड बर्ड एज ए पेट, बट आंट रूबी इंसिस्टेड. ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर तो नहीं चाहते थे कि पिंजड़े में बंद पक्षी को पाला जाए, लेकिन आंट रूबी ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो फिर उसको पालना ही पड़ा. सो ही बॉट द पैरट. तो आंट रूबी पैरट खरीद ली. एंड ट्राइड टू टीच हिम टू टॉक. और उन्होंने उस बर्ड को बात करना सिखाना शुरू किया, इसकी कोशिश की कि ये बर्ड भी बात करना सीख जाए. बट द पैरट डिड नॉट लाइक हर एट ऑल. लेकिन ये जो पैरट था वो आंट रूबी को पसंद ही नहीं करता था. किस किस आंट रूबी वुड से, आंट रूबी कहती थी किस किस, पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार ऑफ द केज. जो पिंजड़े की पट्टियां होती हैं, उन बार्स पे अपनी नाक, अपना चेहरा रखकर उसके पास लाकर कहती थी किस 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 करो. बट द पैरट वुड मूव बैक. लेकिन जैसे वो पिंजड़े के पास अपना चेहरा लेके आती थी, पैरट जो है पीछे हो जाता था. हिज बीडी आइज गेटिंग स्मॉलर विथ एंगर. और उसकी जो आंखें थीं
तोते की आंखें जो है गुस्से के कारण छोटी हो जाती थी। तोते को बिल्कुल पसंद नहीं था कि आंट रूबी उसके पास आए, उसके पिंजड़े के पास अपना फेस रखें, और जब भी वो ऐसा करती थी तो तोता पीछे हो जाता था, पिंजड़े में दूर हो जाता था, और उसकी आंखें जो हैं गुस्से के कारण छोटी होती जाती हैं। वन डे, एक दिन की बात है, he lunged forward and pushed my aunt's spectacles off her nose. एक दिन वो तोता जो है अचानक ही आगे आ गया और अटैक कर दिया, कैच या उनका स्पेक्टिकल जो चश्मा लगाती थी उसको पकड़ के खींच लिया। आफ्टर दैट, इस घटना के बाद आंट रूबी डिड नॉट लाइक द पैरट एनी मोर। अब इस घटना के बाद जब पैरट ने उनके साथ ऐसा किया कि उनका चश्मा ही खींच लिया, स्पेक्टिकल को ऑफ कर दिया, उसके बाद से आंट रूबी ने उसको लाइक करना बंद कर दिया। शी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट हिम, और वो उसकी तरफ देख के चेहरा बनाने लगती थी, एंड कॉलिंग आउट, और कहती थी यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो, कांट टॉक, बात नहीं कर सकते हो, कांट सिंग, न गा सकते हो, कांट डांस, और ना ही नाच सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो आंट रूबी ने उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया, और उसको जब भी देखती तो चेहरा बनाने लगती थी, मेकिंग फेसेस एट हिम, उसको देख देख कर, और हमेशा कहती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, नाच गाना ना नाच सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, डांस भी नहीं कर सकते हो। तो पूरी तरह से आंट रूबी ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। तब होता क्या है, ग्रैंड मदर देन पुट मी इन चार्ज ऑफ फीडिंग द पैरट। तो इसके बाद जब आंट रूबी ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया पैरट पे, तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं उस तोते की भोजन पानी की व्यवस्था करूँ, उसको खाना खिलाऊं। He was quite happy to take green chilies, pieces of papaya and ripe tomatoes from my hand. वह भी बहुत खुश होता था मेरे हाथों से हरी मिर्चियाँ, पपीते के टुकड़े, पका हुआ टमाटर मेरे हाथ से लेकर वो बहुत खुश होता था पैरट। I also gave him slices of mango, और मैं उसे मैंगो के टुकड़े दिया करता था, स्लाइसेस दिया करता था। दिस गेव मी ए चांसेस टू ईट ए फ्यू मैंगोज वाइल फीडिंग द पैरट, और मुझे जब मैंगो दिए जाते थे उसे खिलाने के लिए, तो मेरे पास भी मौका रहता था कि उस मैंगो के कुछ टुकड़े मैं भी खा सकूं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, वाइल एवरीवन वाज इन द डाइनिंग रूम, सभी लोग भोजन कक्ष में थे, डाइनिंग रूम पे बैठे हुए थे। आई गेव द पैरट हिज लंच, और मैं उसको दोपहर का खाना या लंच देने के लिए मैंने लंच पैरट को दिया। बाय मिस्टेक, और गलती से, आई लेफ्ट द केज डोर ओपन, मुझसे पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। सेकंड्स लेटर, और कुछ ही सेकंडों बाद, द बर्ड फ्लू अवे टू सिट ऑन द मैंगो ट्री, और कुछ ही देर के बाद वो बर्ड दूर उड़ गया और एक आम के पेड़ के ऊपर बैठ गया। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ग्रैंडफादर केम टू द बरामदा एंड सेड, आई सी योर आंट्स पैरट हैज एस्केप्ड। उसी समय ग्रैंडफादर बरामदा में आए और उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हारी आंट का जो पैरट है वो मुक्त हो गया, जा चुका है, चला गया है, हैज एस्केप्ड, छूट गया। आई एम वेरी सॉरी, आई लेफ्ट द डोर ओपन बाय मिस्टेक, आई सेड, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया। आंट रूबी वाज अपसेट, आंट रूबी भी अपसेट थी। सी वांटेड टू बाई अनदर पैरट, और वो चाहती थी दूसरा तोता खरीदना। वी प्रॉमिस टू बाई हर ए बॉल ऑफ गोल्ड फिश इंसिस्टेड, तो हम लोगों ने प्रॉमिस किया उनसे कि इसके बदले हम उन्हें गोल्ड फिश का बॉल, जिसमें गोल्ड फिश होती है, वो खरीद के आपको दे देंगे। आई थॉट दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन, और मैंने सोचा कि अब ये तोता तो हम दोबारा नहीं देख पाएंगे। बट मे बी ही मिस्ड हिज ग्रीन चिलीज, लेकिन हो सकता था
हो सकता था कि उसने अपनी वो हरी हरी मिर्चियाँ मिस की हों, ग्रीन चिली मिस की हों जो मैं दिया करता था। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई फाउंड दैट बर्ड सिटिंग ऑन द वरांडा रेलिंग, और मैंने ये पाया कि ये जो बर्ड है जो उड़ गया था वो बरामदा की रेलिंग पे जो जालियां लगी होती हैं उस पे बैठा हुआ था। एंड लुकिंग एट मी, और मेरी तरफ देख रहा था। अनसेल्फिशली आई गेव हिम हाफ माई मैंगो, और बिना किसी स्वार्थ के मैंने अपना आधा मैंगो उसको दे दिया। जस्ट देन रूबी केम आउटसाइड एंड क्राइड आउट, और तुरंत ही आंट रूबी बाहर आई और चिल्लाई, लुक इट्स माई पैरट, देखो मेरा तोता है। ही मस्ट हैव मिस्ड मी, वो मुझे याद करता है, शायद उसे मेरी याद आ रही थी। क्विकली द पैरट फ्लू टू द नियरेस्ट रोज बुश। रोज बुश मतलब गुलाब की झाड़ियों में तुरंत वो रेलिंग, देखिए यहाँ पे जो है ग्रैंडफादर ने जिस पे हाथ रखा हुआ है वो रेलिंग है ये। तो तुरंत ही जब आंट रूबी आई वो रेलिंग से उड़कर कहाँ पहुँच गया, वहीं पे रोज बुश हैं, तो ये गुलाब की जो झाड़ियाँ हैं उसके पास जाके बैठ गया वो। ही लुक्ड एंग्रीली एट माई आंट, और वो मेरी आंट की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगा। एंड श्रिक्ड, और बहुत ही लाउड हाई वॉइस में उसने कहा, लाउड वॉइस, जोर से चिल्लाया और कहा, यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो। कांट टॉक, तुम न बात कर सकते हो, कांट सिंग, न गा सकते हो, न डांस कर सकते हो, कांट डांस। तो जो चीज़ें आंट रूबी सिखाते सिखाते नहीं सिखा पाई, जो चीज़ें आंट रूबी उसको गुस्से में कहा करती थी वो सीख चुका था पैरट, और वही चीज़ उसने रिप्लाई कर दिया यहाँ पे, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। आंट रूबी टर्न रूबी रेड एंड रेन इनसाइड। आंट रूबी रेड हो गई। रूबी रेड मतलब उनका फेस जो है लाल हो गया। शी वॉज फीलिंग असेम, वो बहुत शर्मिंदा थी। तोते की ये बात सुन के बहुत शर्मिंदा हुई। द पैरट बिकेम ए रेगुलर विजिटर टू अवर गार्डन। उसके बाद वो पैरट हमारे गार्डन का रेगुलर विजिटर हो गया, रोज आने लगा, रेगुलर आने लगा। वेन एवर ही सा आंट, जब भी वो आंट को देखता, ही वुड कॉल आउट, वो यही चिल्लाने लगता, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। आखिरकार तोता बात करना सीख गया था। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? तो स्टोरी की समरी यही है कि आंट रूबी ने एक तोता पाला हुआ रहता है और वो तोते को सिखाना चाहती हैं, लेकिन तोता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जब भी वो अपना चेहरा उस तोते के पिंजरे के पास लेके आती हैं, तोता पीछे हो जाता था हमेशा। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक ही तोता आगे आया और उनके चेहरे पे लगा चश्मे को खींच लिया, स्पेक्टिकल को खींच लिया, जिससे आंट रूबी बहुत नाराज़ हो जाती हैं। आंट रूबी को उसको डिसलाइक करना शुरू कर देती हैं, और जब भी उसकी तरफ देखती हैं फिर उसके बाद से वो तरह तरह के चेहरे बनाने लगती हैं और कहती हैं कि यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ बात भी नहीं कर सकते हो, डांस भी नहीं करते हो, न नाचते हो, न गाते हो, यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो। अब इसके बाद क्या होता है, उस आंट रूबी ध्यान देना बंद कर देती हैं उसके खाने पीने का। तो मेरी ग्रैंड मदर वो मुझे जिम्मेदारी देती हैं कि मैं जाके तोते की देखभाल करूं, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी मैं संभाल लूं। तो मैं ये काम करने लगता हूं और उनको जो है तोते को खिलाता हूं मैंगोज़, पपाया, राइप टोमेटो, चिली। तो मेरे हाथ से खाना उसको बड़ा पसंद रहता है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मुझे आम दिया जाता था खिलाने के लिए तो कुछ पीसेस मैं भी खा लेता था, मुझे भी मौका मिल जाया करता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, हम लोग सभी लोग लंच कर रहे थे, तो मैं जब उसको देने आया, उसकी फीडिंग कराने आया, तो गलती से पिंजरा खुला रह गया और थोड़ी देर बाद वो तोता चला गया।
इस चीज़ का हम सभी को बड़ा अफसोस हुआ। आंट रूबी बड़ी अपसेट थी और वो ब्लेम करने लगे कि ये तोता क्यों उड़ा दिया तुम लोगों ने। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आंट रूबी आप ऐसा करिए कि आप ये स्टार फिश का जो है बॉल हमसे ले लीजिए, तो आपका कंपनसेट हो जाएगा। तो उसके बाद होता क्या है, एक दिन होता क्या कि तोता घर की रेलिंग पे आ जाता है, हमारे बरामदा की रेलिंग पे आ जाता है और सभी हम लोग खुश होते हैं तोते को देखकर। आंट रूबी बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं देखो तोता मुझे कितना याद करता था इसलिए आ गया। तभी तोता उनको देख लेता है, रेलिंग से उड़ जाता है और पास की रोज़ बस गुलाब की झाड़ियों पर बैठ जाता है और वहाँ से आंट रूबी को देखते ही गुस्सा हो जाता है और उनको कहता है, जो आंट रूबी गुस्से में कहा करती थी वही चीज़ें रिपीट करने लगता है, यू आर यूजलेस, कांट टॉक, कांट सिंग एंड कांट डांस। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये बात सुनती हैं तो शर्म के मारे उनका चेहरा लाल हो जाता है और वहाँ से चली जाती है आंट रूबी। इसके बाद से वो रोज़ आने लगता है, हमारे गार्डन का रेगुलर विजिटर हो जाता है और मैं इस तरह उसको जो है कुछ न कुछ खाने के लिए दिया करता हूँ। और कहानी का अंत में यही होता है कि आखिरकार हमारा तोता जो है बात करना सीख गया था। तो बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो कुल मिला के ये इसकी समरी थी। अब रहे बात इसके क्वेश्चन आंसर्स के, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे इसको कि, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर में जैसे पहला दिया है, हाउ डू पैराकीट्स लर्न टू टॉक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू पैरट्स एंड पैराकीट्स लर्न टू टॉक। पैरट और पैराकीट बात करना कैसे सीखते हैं? तो इसका आंसर है, पैरट एंड पैराकीट्स लर्न टू टॉक व्हेन समवन रिपीट्स सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो पैरट एंड पैराकीट्स कैसे सीखते हैं? वो तब सीखते हैं जब कोई उनके सामने वर्ड्स, शब्द या वाक्यों को बार बार उनके सामने रिपीट करता है, इस तरह से वो बात बोलना सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, When did Aunt Ruby get the parrot from? Where did Aunt Ruby get the parrot from? आंट रूबी ने पैरट कहाँ से खरीदा था? तो हम लोग को मालूम है आंट रूबी ने बर्ड कैचर से लिया था। तो इसका आंसर है, आंट रूबी बॉट द पैरट फ्रॉम ए बर्ड कैचर हु विजिटेड ऑल द हाउसेस ऑन देयर रोड। तो आंट रूबी ने पैरट बर्ड कैचर से खरीदा था जो कि उस रोड के सभी घरों में विजिट करने आया था। Why did Aunt Ruby stop liking the parrot? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आंट रूबी ने उसको पसंद करना बंद कर दिया था? Aunt Ruby stopped liking the parrot because it would not repeat the words, she said and looked angrily at her. आंट रूबी ने उसको लाइक करना इसलिए बंद कर दिया था कि वो उनके द्वारा कहे शब्दों को रिपीट नहीं करता था और उनकी तरफ गुस्से से देखा करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड आंट रूबी ट्रीट द पैरट। तो आंट रूबी ने तोते के साथ कैसा बर्ताव किया? तो आंसर 4 है, शी ट्रीटेड द पैरट वेरी अनकाइंडली, शी सेड दैट इट वाज यूजलेस बिकॉज इट कुड नॉट टॉक, सिंग और डांस। उन्होंने बिल्कुल निष्ठुरता के साथ, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई तोते के साथ और क्रूरता का व्यवहार किया, अनकाइंडली व्यवहार किया उसके साथ। शी सेड, और वो बोली कि ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ना तो बात कर सकता है, ना ही गा सकता है और ना ही नाच सकता है। हाउ डिड द पैरट एस्केप। तोता कैसे भाग गया, कैसे चला गया? तो वन आफ्टरनून आफ्टर फीडिंग द पैरट द स्पीकर लेफ्ट द केज डोर ओपन बाय मिस्टेक एंड द पैरट एस्केप्ड फ्रॉम द केज। एक दोपहर की बात है, तोते को खाना खिलाने के बाद स्पीकर, जो कहानी कहने वाला है, उससे पिंजरे का दरवाजा गलती से खुला रह गया और तोता इस तरह से पिंजरे से, केज से चला गया, एस्केप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मेड आंट रूबी टर्न रूबी रेड। आखिर आंट रूबी रेड कैसे हो गई? गुस्से से उनका चेहरा
शर्मसार कैसे हो गया, लाल हो जाना शर्म के मारे। आंट रूबी टर्न रूबी रेड, आंट रूबी जो है रूबी रेड की तरह हो गई, शर्म के मारे चेहरा उनका लाल हो गया। व्हेन द पैरट रिपीटेड हर अनकाइंड वर्ड बैक टू हर, जब उस तोते ने आंट रूबी के द्वारा कहे गए वर्ड्स को ही जो आंट रूबी ने उसको अनकाइंड वर्ड कहे थे, आंट रूबी के लिए वापस कर दिया, आंट रूबी को सुना दिया। तो इस तरह से आंट रूबी का चेहरा रूबी रेड हो गया। तो इस तरह से इसमें 6 क्वेश्चन ही थे, तो ये 6 क्वेश्चन पढ़ लिया आज। तो हमने आज रीडिंग की है, कॉम्प्रिहेंशन का आंसर दीज क्वेश्चन करेगा, बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।